मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत है। आज का शो मेरा है 763, 763, और शो का टॉपिक है बदी की नहीं बल्कि नेकी का तालब हो। बदी का नहीं बल्कि नेकी का तालब हो। और आज का जो खूबसूरत हवाला है, आमोस नबी और उसका 5 बाप और उसकी 14 आयत पढ़ूंगा। सिर्फ एक ही आयत है और यूं लिखा है, बदी की नहीं बल्कि नेकी का तालब हो। बदी के नहीं बल्कि नेकी का तालब हो, ताकि जिंदा रहो, ताकि जिंदा रहो। खुदावन रब्बुल फ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावन रब्बुल फ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा कि तुम कहते हो, जैसा कि तुम कहते हो, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जो पाक कलाम से हवाला था, और यहीं से मैंने ये टॉपिक लिया कि बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालब हो। हम कोशिश तो बड़ी करते हैं कि नेकियां करें, नेकियां कमाए, अमल हमारे जो अमाल हैं खूबसूरत नेकी नेक हो। लेकिन हम जो पालूस रसूल ने अपने खत में कहा कि मैं जो इरादा करता हूँ नेकी का, लेकिन हो मुझसे बदी जाती है या बुराई हो जाती है। और हम इंसान हैं, शैतान तो हर वक्त मौजूद रहता है कि हमें वर्गलाए। अगर हम नेक इरादे की तरफ किसी घर से निकलते हैं किसी नेक काम के लिए नेक इरादा करके, लेकिन शैतान जो है वो रास्ते में खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर नेक काम कर लेगा तो खुदा के सामने अच्छी नजर शामिल हो जाएगा, अच्छे लोगों में शामिल हो जाएगा। इसलिए वो बजाय, चूंकि कमजोर हैं, हम गुनहगार हैं, इंसान गुनहगार है, और बदी करते वक्त या बदी की तरफ इसके कदम उठते देर नहीं लगती, क्योंकि हम इंसान हैं और हम खता के पुतले हैं और ये खता करते ही रहते। इसलिए हम जब कोई इरादा करें कि नेकी करने के लिए शुरू करें और उसको पाया तकमील तक पहुंचने में या अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत साबित कदम रहना चाहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज सबसे पहले 4 पोस्टें हैं आरएफ डैनियल चौधरी साहब की, जो इटली में हैं और बहुत खूबसूरत शायरी भी करते हैं, पोस्टें भी बहुत अच्छी लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है, जिंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता। यह बिल्कुल ठीक बात है, जो उन्होंने बातें लिखी हैं तो बिल्कुल हकीकत है कि जिंदगी अगर आसान होती, अगर सिर्फ दिन ही दिन होता तो रात का क्या मजा आता, अगर रात ही रात होती तो दिन का क्या मजा आता। क्योंकि ये तो जिंदगी है और जिंदगी में ऊंच नीच होती है। तो जो उन्होंने लिखा है कि सब्र क्या है, हमें कैसे पता चलता कि सब्र क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लेकिन लगन क्या है, मदद क्या है, भरोसा क्या है, धोखा क्या है, मोहब्बत और रिश्ते क्या है, मोहब्बत और रिश्ते क्या है। जिंदगी हमें हर चीज की हकीकत बता देती है। 100% अरब साहब,
آپ کی پوسٹ بہت خوبصورت، سچی اور اچھی پوسٹ ہے، اور میں نے اس سے جیسے ہی میں نے آپ کی ٹائم لائن کھولی نظر آئی، اور میں نے 4 پوسٹیں آپ کی خوبصورت دیکھی، اور ان کو میں نے اپنے آج کی سچی اور اچھی باتیں، جو کہ میرا شو 763 ہے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کا طالب ہو، میں نے یہ آپ کی 4 پوسٹیں شامل کی ہیں۔ دوسری پوسٹ ہے، کسی کو مت اتنا ستاؤ، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ خدا کے سامنے رو پڑے۔ بالکل، کیونکہ خدا کے سامنے تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، اپنی مناجاتیں لے کر، اپنی دعائیں لے کر، اپنی درخواستیں، لیکن اگر کوئی انسان ہمیں اتنا دیکھ کر دے، اتنا تنگ کر دے، اتنا پریشان کر دے، تو اگر ہم اس مشکل کے لیے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو دیں گے، تو میں اگر کہوں کہ اس انسان کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے، بہت برائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کیونکہ جب آپ کسی کے لیے اپنے اس کے لیے کہ خدا باپ جی تو میرا فیصلہ کر دے، اور جب تم آپ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو پھر جب خدا فیصلہ کر دیتا ہے، تو جو بھی انسان آپ کو ضرورت سے زیادہ تنگ کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ پریشان کرتا ہے، پھر خدا کی سزا کو برداشت کرنا مشکل ہو۔ اس لیے انسان ہوتے ہم نیکی کے طالب رہیں، ہم بدی سے باز آئیں، سیدھے راستے پر چلیں، مت کسی کو ستاؤ، کیونکہ جتنا میں خدا کو پیارا ہوں، ہم جس کو نیچے سمجھ رہے ہیں، ہم جس کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے، ہو سکتا ہے وہ خدا کو ہم سے زیادہ پیارا ہو۔ تیسری پوسٹ بائبل مقدس سے انہوں نے بہت خوبصورت حوالہ، مسیح ایک عظیم قوم ہے۔ واقعی مسیح ایک عظیم قوم ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں، ہمارا خدا ہے، مسیح ہمارا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم اس کو سچے اور اچھے دل سے مان، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، لیکن تھوڑے سے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس رستے کو بدی سے دور کر دیں اور نیکی کی طرف چلنا شروع کر دیں، تو ہم اور بھی عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ پہلے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، کس کی؟ خدا باپ اور خدا بیٹے کی۔ اور جب ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم عظیم قوم ہیں، اور اس خدا نے اس عظیم قوم کو پیار کیا، اور اس نے اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، اور اس سے بڑی کیا ہمیں عظمت مل سکتی ہے؟ لیکن ہم نے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی زیادہ طالب رہنا چاہیے، اور بدی سے دور رہیں گے تو واقعی ہم بہت بڑی امت، جو خدا کی عظیم قوم ہے، یسوع مسیح کی قوم، مسیحی قوم، تو ہم اور بھی خوبصورت بنتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ جس نے تمہیں تاریکی سے روشنی میں بلایا ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے روشنی میں، ہم اندھیرے میں تھے، اور اس نے ہمیں اس اندھیرے سے نکال کر اپنا فرزند بنا لیا، اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر کے اپنا فرزند بنا لیا۔ جو دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے تھے، وہ دروازے اس نے بالکل اپنے بیٹے کی قربانی دے کر کھول دیا۔ لیکن بہت اچھا پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل ہو، ایک برگزیدہ چنے ہوئی نسل ہو، شاہی کانوں کا فرقہ،
मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। हम खुदा की खास मलकियत हैं क्योंकि हमने उसके बेटे को माना, हम उस पर ईमान रखते हैं, हम उसका बदन और खून खाते पीते हैं, और हम नेकी के तालब हो जाते हैं, हम बदी से दूर हो जाते हैं। खुदावन शैतान से हमें दूर कर देता है। शैतान हमारे लिए कभी नहीं कि जैसे हमारे भाइयों का ईमान है कि जब हम रोजे आते हैं तो खुदा शैतान को बांध देता है। शैतान को बांध सकता है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन अगर शैतान को बांध देगा तो हमें नेकी और बदी का कैसे पता चलेगा। शैतान होते हुए भी अगर हम नेकी के तालब हो, वो सबसे बड़ी बात है, और वो बात खुदा को पसंद आएगी। उसके बाद और यह हवाला है पतरस से, एक पतरस से 2 बाप और उसकी 9 और 10 आयत से। चौथी पोस्ट है डैनियल साहब की। यह जरूरी नहीं कि किसी की आहा क्या मतलब कि कोई भी आप किसी को तंग कर रहे हैं या बुरा, तो उसकी आह नहीं, बद दुआ आपका पीछा करे। यह जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद दुआ आपका पीछा करे। किसी का सब्र भी आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें, जैसे कि पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि किसी को इतना मत सताओ कि वो खुदा के सामने रो पड़े, मिलती जुलती पोस्ट है। इसलिए हमें, जैसे मैंने कहा कि अगर वो खुदा के सामने रो पड़ा तो फिर नुकसान हमारा होगा। अगर खुदा के सामने इसी तरह सब्र करते करते फिर खुदा तक वो बात पहुंच जाएगी कि फिर उसका सब्र, जो आप खुले शैतान की तरह घूमते फिरते हैं, अगर उसका सब्र आपके लिए वो ना बददुआ देगा, ना आपके लिए बुराई करेगा, ना आपके लिए बदी कर, लेकिन सब्र जो है जब खुदा तक पहुंच जाएगा फिर भी आपके रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में नेकी के तालब होना चाहिए। नेकियां करें, मत किसी को सताएं। मेरे भाई, मेरे दोस्त सैमसन वारिस गिल साहब लिबिया से होना जरूरी है, होना जरूरी है। इस गजल का टॉपिक लिखा है उन्होंने, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखा है। और गिल साहब को तो अक्सर, जब से मैंने जीसस लिंक टीवी के साथ शो करने, और अक्सर शुरू से लेकर अभी भी, मेरे ख्याल चंद दिन पहले भी, चंद दिन क्या, अभी 2-3 शो पहले भी मैंने उनका कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ। दिल में बसने के लिए अदाओं का होना जरूरी है, और ये जो दुनियावी अदाएं हैं और यही हमें मार जाती। लेकिन अगर ये अदाएं सच्ची हों, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, सच्चे दिल की हो, तो फिर क्या बात है। फिर उन अदाओं से तो फिर वाकई प्यार होगा, लेकिन कोई लालच, कोई किसी किस्म की बदी दिल में ना हो। कुछ पाने के लिए दुआओं का होना जरूरी है, कुछ ना कुछ पाने के लिए। जब तक हम दुआ भी ना करें, कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई भी काम करें आप, उसमें खुदा को शामिल करना। जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन कोशिश चलते रहें, साथ साथ दुआ भी करते रहें, तो फिर दुआओं का होना भी जरूरी। फूल की खुशबू जा खुद ब खुद पहुंच नहीं सकती। ये तो बिल्कुल हकीकत है। अगर यहाँ फूल है तो फिर उसकी खुशबू कैसे दूसरे घर तक या दूसरे मोहल्ले तक, या हम चलते फिरते, जैसे अभी बहार है तो हम चलते फिरते कितने दरख्तों से बहुत खूबसूरत खुशबू निकलती है, उनके फूलों से, उनके पत्तों से। और जो फूल खास तौर पर होते हैं तो वो कैसे पहुंचती है हमारे तक, उससे दूर तक पहुंचने के लिए हवाओं का होना है जरूरी, कि उनको हमारे दूसरे घरों तक, दूसरे इंसानों
जब तक हवा ना होगी। अगर हम बदी करेंगे तो फिर जाहिर है बदी की हवा ही दूसरे था, लेकिन अगर खूबसूरत हुआ, हमारी नेकी की खुशबू दूसरों तक भी पहुंचेगी, जिससे वो देखकर बदल सकते हैं कि वो अगर अच्छा इंसान है, उसके बदन से उसके जो नेकियों की खुशबू निकलती है, तो फिर वो खूबसूरत हुआ हमें भी सीधे रास्ते पर कर सकती है। चांद की रोशनी पर, चांद की रोशनी हर किसी को बहुत भली लगती है। बिल्कुल, अब तो गल सब मुद्दतों हुई है जब से चांद देखते थे। चांद की रोशनी जैसे यहाँ पर शहरों में या दूसरे मुल्कों में कहाँ ये सारी जो खूबसूरत चीजें थी वो गांव में ही नजर, क्योंकि ओपन सब कुछ नजर आता है, चांद सितारे हर एक चीज, सूरज रात को खास तौर पर वाकई भली लगती थी। बाहर खुले मैदान में अपने दोस्तों के साथ बैठ के उस चांदनी रात का मजा लिए। लेकिन अब कहाँ, तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। उसके लिए शफाफ फजाओं का होना है जरूरी, और चांद भी खूबसूरत लगता है, फजाएं भी खूबसूरत हो, दिल भी साफ सुथरे हो, दिल में बदियां ना हो, तो फिर और भी चांद खूबसूरत लग सकता है। या जैसे हम किसी से भी हम कहते हैं ये चांद सा चेहरा है, ये चांद जैसा है, ये खूबसूरत है, लेकिन अगर हमारे ख्यालात भी खूबसूरत हो, तो फिर और जो इसको हम चांद कहते हैं, या वो चांद जो आसमान से हमें नजर आता है, जिसकी चांदनी से क्या बात है। बहुत खूबसूरत लिखा गिल साहब आपने, पानी के चंद कदरों को बंजर जमीन तरसती रहती है। बिल्कुल, जो बंजर जमीन, और बंजर जमीन होती कैसे, क्योंकि पानी वहां होता नहीं है, तो इसलिए वो पानी को तरसती रहती है। जैसे इंसान, अच्छे इंसान जो है वो नेकियों को तरसते रहते हैं, भलाइयों को तरसते रहते हैं, जैसे बंजर जमीन तरसती रहती है। आसमान पर मौजूद स्याह घटा घटाओं का होना है जरूरी। अगर आसमान पर बादल नहीं आएंगे, स्याह घटाएं नहीं छाएंगे, और उनमें पानी भरकर नहीं लाएंगे, तो फिर उन उस बंजर जमीन को जब वो बरसेंगे तो वो बंजर जमीन जरूर पैदावार देना भी। और इसी तरह हमारे दिल का भी हाल है कि अगर हम बदियों से दूर कर दें और नेकियों की तरफ हम जाएं, तो मेरा ख्याल है कि वो नेकियों की बारिश जो है, वो जो कि बिल्कुल बुझ चुके हैं, जो खुदा से दूर हो चुके हैं, वो जरूर सराब हो जाएंगे। करके हौसला वारिस चोटी से कूद तो जाएं। क्या बात है, हौसले की बात है ना, कूद तो हम सकते हैं। थामने के लिए मजबूत बाजुओं का होना जरूरी है। अगर खुदा खुदा बाप और खुदा से बड़े मजबूत बाजू कौन से हो सकते हैं। वाकई अगर हम इस काबिल हो, हमारे हमारे अमाल अच्छे हो, हमारे करदार अच्छे हो, दिल से बदी दूर हो, नेकी की तरफ चलें, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है बदी से नहीं बल्कि नेकी के तालब हो। तो जब हम नेकी के तालब होना शुरू हो जाएंगे, नेकियों की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, बदी को दिल से निकाल देंगे, दूसरों के लिए अच्छे ख्याल रखना, तो फिर खुदा के मजबूत खूबसूरत मजबूत हम कितने भी ऊपर गिरते रहते हैं तो हमें कौन संभालता है, हमारा खुदा बाप ही हमें संभालता है, जिसकी हम उम्मत है। जैसे ये मैंने पढ़ा था कि बर्गजीदा नस्ल हो, शाही कहनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत हो, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर के। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब तुम उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। तो जब हम पर ये सारा कुछ खुदा ने हमें दे दिया, तो वो मजबूत हाथ भी हमारे नीचे करेगा, लेकिन हमें अपने आप को नेकी का तालब होना है, बदी से दूर करना है, खुदा को खुश करना है। तो भले आसमान से भी गिरे
उसके फरिश्ते जैसे उसके बेटे के लिए मौजूद रहते थे, हम उसके मानने वाले हमारे लिए भी उन फरिश्तों के हाथ नीचे जरूर आएंगे। दिलशाद भट्टी की पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी दुआएं हैं। कादर मुतलक खुदा आपको और आपके घराने को हमेशा अपनी पनाह में रखे, आमीन, अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। और ये हम सब रोज दुआ करते हैं, खुदा हमको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे और हमको नेकियां करने के तालब करे, नेकी के तालब होने के तरफ लेके जाए। दूसरी पोस्ट है एरिक गिल साहब की, कोरोना वायरस के हवाले से उन्होंने दुआ लिखी है। कोरोना के मरीजों के लिए दुआ करें। आप भी हाथ उठाएं। कितने लोग, जो मेरे लिए फेसबुक पर एक बंदा जो पाकिस्तान में नौजवान करता है, शाहिद मजीद, वो कोरोना वायरस उसका पॉजिटिव आ गया है, तो दुआ करें कि ऐसे नौजवान भी जो खुदा के काम करते हैं, खुदा उनको जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे और वो बीमारी बिस्तर से उठकर अपने काम काज और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बने। खुदा इसको रोक दे और लोगों को शफा दे, सेहत और लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो साथ ही मैं शाहिद मजीद के लिए, शादी खान के लिए भी दुआ कर देता हूँ कि खुदा बाप जी उस नौजवान के साथ और भी जितने मसीहा और भी जितने कुल आलम से जितने भी इस कोरोना वायरस में हैं, खुदा बाप जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, उनके साथ हो। इस कोरोना वायरस को अभी और इसी वक्त अपने नाम से, अपने बेटे के वसीले से खत्म करते, क्योंकि ये तेरे लोग हैं, ये तेरी कौम है, ये तेरी बरगज़ीदा लोग हैं, शाही कानों का फिरका है। तो फिर तू इनको जरूर शफा दे और कोरोना वायरस से जो है वो इनको बचा ले। जुवेद अख्तर साहिब सऊदी अरेबिया से, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में, किसमें? खुदा में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे, तो अपने आप से ये भी बाइबल मुकद्दस से हवाला है, अपने आप से फल नहीं ला सकती। और उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना रसूल 4 बाब और उसकी 15 आयत है। बिल्कुल, हम अगर खुदा से अलग हो तो क्यों हम फल नहीं लाते? बिल्कुल ठीक बात है। हम परेशानियों में रहते हैं, शैतान के कब्जे में रहते हैं, शैतान हमें इस्तेमाल करता है, शैतान के चेले हमें, क्यों? इसलिए कि हम खुदा से अलग हो गए। जैसे खुदा ने कहा कि तुम अंगूर के दरख्त से अगर कट जाओ, अलग हो जाओ, तो कोई भी किसी भी फल दरख्त से काट जाए तो फल कैसे लाएंगे? इसी तरह अगर हम नेकी की तरफ राग़ब नहीं होंगे, हम बदी को छोड़ देंगे, तो खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? खुदा के फजल, खुदा की रहमतें हम पर कैसे नाज़िल हो सकती हैं? जीम फे गौरी का बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है, तन्हाई में भी वो मुझसे बोलता नहीं है। बोलता है, क्यों नहीं बोलता गौरी साहब? बोलता है, लेकिन अगर हम पूरे दिल से उसकी तरफ रजू करेंगे तो बोलेगा। क्यों नहीं बोलता? हम जो हैं कहाँ पर पहुंच गए हैं, तो ये उसकी मेहरबानी से है। हमारे लिए जो हम बोलते हैं वो उनको सुनता है, और हम आज खुदा के फजल और रहम से दादे पोते देख रहे हैं, दादे बन के, नाने बन के, तो ये उसकी मेहरबानी है। वो सुनता है, बोलता है, उसका वजूद मुझसे है, मानता नहीं है। मेरा और आपका वजूद तो उसका है, बिल्कुल उसका वजूद तो है कि उसने अपना सांस, अपनी रूह हमारे अंदर डालती। ये अलग बात है कि जब हम नहीं खुद उससे अलग रहते हैं, उसका वजूद तो है, वो बोलेगा। मानता क्यों नहीं? वो मानता है, लेकिन हम तब ही उसको मना सकते हैं कि जब हम बदी से दूर और नेकी की तालब हो, नेकियों की तरफ राग़ब हो,
तो वो कैसे नहीं बोलेगा? अगर पुख्ता ईमान के साथ तो वो जरूर मान जाएगा। इस कायनात में रखे हैं जो भेद उसने, उसके तो भेद ही भेद हैं, लेकिन उन भेदों को देखने के लिए, इनको समझने के लिए ये है सब कुछ। इन उन भेदों को समझने के लिए इसमें हर चीज मौजूद है, और हम जरूर जब हम इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो उनके भेदों को भी समझ सकते हैं। वो मेरे सामने उनको खोलता नहीं है, वो तो खोलता है, लेकिन हमने ही उसको ऐसा मजबूती से बांध रखा है उसके भेदों को, कि अगर वो भेद हम पर खुल जाए तो फिर शैतान किधर जाएगा, शैतान के चेले किधर जाएंगे, ये जो दुनिया झूठों की है वो किधर जाएंगे। लेकिन वो भेद समझने के लिए हमें उसके सामने जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तो जरूर वो अपने भेद हम पर खोलेगा। क्या सोचता है हर लम्हा, क्यों वो सोचता है, वो क्या सोचता है? वो तो सोचता है कि इन इंसानों के लिए मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, मैंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, सूली पर टांग दिया इन्होंने ही जिनके लिए मैंने भेजा है। तो फिर उसको सोचना तो है कि क्या करूं इन इंसानों का। कोशिश करे कभी इंसान तो जानता नहीं है, कोशिश करें वो जानेगा, क्यों नहीं जानेगा। बहुत अच्छा लिखा गौरी साहब आपने, खुदा आपको और बरकत दे। लेकिन आपका थोड़ा सा कलाम आम लोगों से बड़ा मुनफरद होता है। आम लोगों की शायरी में और आपकी शायरी में बड़ा फर्क है। हर किसी हर किसी को अपने हाथों से देता रहता है, बिल्कुल हर किसी को। उसके सामने ये नहीं, ये अमेरिकन है, ये इंग्लैंड का है, ये फ्रांस का है, ये सऊदीया, ये अमीर है, सबको देता है, बिल्कुल देता, खुले दिल से। लेकिन हम भी उसकी बातों को माने कि जो हम इन बदियों से, इन गुनाहों से पीछे हट रहे, तो जरूर नेकी के तालब हो, तो हम उसके बंदों के साथ भी अच्छा करें तो वो जरूर हमें देता रहता है। वाजब सारी वापस कभी सारी। क्या सोचता है लम्हा, क्यों वो सोचता है, कोशिश करे इंसान तो वो जानता है, कोशिश करे तो सब कुछ होता है। हर किसी को अपने हाथों से देता रहता है, बिल्कुल। हम मांगते हैं, खुले हाथ करके मांगते, खुले दिल करके मांगते, तो वो देता रहता है, वापस कभी नहीं लेता। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लिखा गौरी। वापस कभी भी उनसे वो मांगता है, जो कुछ उसने दे दिया, हमें जान दे दी, हमें सांस दे दिया, हमने खूबसूरत चेहरे दे दिए, खूबसूरत ने, तो कभी उसने मांगी है? लेकिन एक वक्त है कि जब जो उसने सांस हम में डाला है, वो हमें जब आखिरी वक्त आ जाना है, फिर वो सांस उसने लेनी। बाकी जो नेमतें, जो कुछ हम खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को खूबसूरत जगह पर, तो वो कभी हमें नहीं कहता कि मुझे वाप, हमने तो वो और देने के लिए तैयार है और इतना देता है। लेकिन हम जब वो हम ज्यादा हम भर जाते हैं, तो फिर हम जैसे कहते कि फिर हमें मुश्किल हो जाती है, हम उससे दूर। इसलिए जितना वो देता है हिसाब किताब से ही देता है। मैं उस परिंदे की जैसा हो गया हूँ, बहुत अच्छा है ये आखिरी शेर भी। मैं उस परिंदे के जैसा हो गया हूँ, पानी पे तैरता है पर भीगता नहीं है। बिल्कुल हम भी ऐसे हैं, खुदा ने हमें, हम क्यों नहीं भीगते? हम उसके फजल में भीग सकते हैं, हम उसके रहम में भीग रहे हैं। वो अगर हम उसके जो करीब जाए, नेकियां करें, बदी से दूर हट जाए, नेकी के तालब हो, तो फिर हम जरूर हर चीज पाएंगे। आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैं उस परिंदे के जैसा हो गया हूँ, पानी पे तैरता हूँ पर भीगता नहीं। बहुत अच्छा आपने लिखा है। दिलशाद भट्टी की
पोस्ट है, बेशक खुदा हमसे प्यार करता है, बिल्कुल खुदा तो हमसे प्यार करता है, हम नहीं खुदा से दूर होते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ है, हमें प्यार करता है, क्योंकि हम बरगज़ीदा कौम है, हम शाही कायनों का फिरका है, हम उसके मानने वाले हैं, वो तो हमसे प्यार करता है। मगर इसका हरगज ये मतलब नहीं कि हम अपने कामों से किनारा ही ना करें, तो प्यार तो करता है, लेकिन अगर हम अपनी बदी वाले कामों से किनारा नहीं करते, हम अपने गुनाहों वाले कामों से छुटकारा नहीं चाहते, हम खुदा की तरफ रजू नहीं लाते, तो फिर नहीं, प्यार तो वो करता है, फिर भी गुनाहगारों को प्यार करता है। चूंकि मैं कहता हूं कि खुदा गुनाहगारों की ज्यादा सुनता है, अगर जब वो सच्चे दिल से खुदा का तालब हो जाता है, खुदा से तौबा मांग लेता है, लेकिन उस तौबा पर कायम रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी पोस्ट है कि ओए बाज आ जा, आज आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, फिर भी हम चलो कोई गल नहीं यार, छड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन इंसान ठीक नहीं हो, जो खुदा से नहीं ठीक हो रहा, मेरे मुझसे और आपसे कैसे ठीक होगा। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। गलत कहते हैं कि दूसरा मौका दिया जाए, जो आपको एक बार धोखा दे दे, वो वो दोबारा भी कभी मुखलस नहीं, और ये बिल्कुल ठीक बात है। आप बार बार भी उसको लेकिन चूंकि उसकी सरिश्त में धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, वो बार बार आपको धोखा देता है, इसलिए एक बार आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। तो हाँ, जब माफ कर दें, मगर दोबारा भरोसा करने को गलती ना करें, कि अगर आप एक बार माफ कर दें तो फिर उस पर भरोसा ना करें। ठीक है, इंसान होते हुए और हमें माफ करना, अगर खुदा हमें हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करता है तो हमें जरूर माफ कर दें, लेकिन अतबार बार बार करना वो अपना नुकसान होने वाली बात, और ये आजमाई हुई बातें हैं। जो आज का मैंने पाक कलाम से हवाला पढ़ा था, अमूस नबी और उसका 5 बाप और उसकी 14 आयत में, बदी के नहीं, और यही मेरा टॉपिक था, बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालब हो, ताकि जिंदा रहो। अगर हम नेकियां करेंगे, बदी से दूर होएंगे, अच्छे काम करेंगे, सच्चे और अच्छे बंदे हो, खुदा को मानेंगे, तो फिर क्या होगा, जिंदा रहेंगे। और देखें आप, खुदा हमें कितने लंबे लंबे, इसलिए कि हम बहुत सारे काम जो खुदा के रास्ते में करते हैं। खुदावंद रब्बुल फ़ाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो, चूंकि हमारा ईमान है कि खुदावंद हमारे साथ है, हम खुदा के तालब हैं, खुदा के तालब हैं। आज साथ साथ अगर बदी से बाज रहे और नेकी के तालब हो, तो खुदावंद हमें ज़रूर अच्छी जगह देगा। आमीन। तो आज का शो मेरा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, जो शो बदी से बाज रहो और नेकी के तालब हो। खुदावन से दुआ कि हम इन बाइबल की बातों पर अमल करने वाले बने, बदियों से बाज, नेकी के तालब हो। जब नवीद गेल के लिए दुआ करता हूँ, कल भी मैंने की, क्योंकि वो इटली में है, और उसके लिए साइलम के लिए दुआ, खुदावंद उसके सारे कामों को सीधा करे और जल्द से जल्द, ताकि वो भी अपने खानदान, अपने बच्चों और अपने माँ बाप से काफ़ी दूर है, तो खुदा ज़रूर उसकी दुआओं को सुनेगा। और मेरा पुख्ता ईमान है कि जब हम मांगते हैं तो वो देता, क्योंकि उसने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो दरवाज़ा खटखटाओगे तो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा, लेकिन साथ साथ हमने उस पर अमल भी करना चाहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और जीसस लिंक टीवी के हवाले से तो तंदरी मुझे भी दे, और इसी तरह आपके सामने हाजिर होता रहूं।
اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.